अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सीमा हैदर केस ने एक नया रुख अख्तियार कर लिया है। आपने देखा कि सीमा के घर का उद्घाटन भी हो चुका है और जिस तरह से कि एपी सिंह आए और उन्होंने आके उद्घाटन किया और जिस तरह से कि आपने देखा होगा हिंदुस्तान में जब भी कोई नेता आता है वोट लेने के लिए या फिर इस तरह की कोई और एक्टिविटी करनी हो तो उसका सेम इसी तरह से ही इस्तकबाल किया जाता है। और अब पता नहीं सीमा ने इस तरह के कौन से अच्छे कारनामे अंजाम दे दिए हैं कि महल्लेदारों के ऊपर केस किया, महल्लेदारों के साथ इसकी बनती नहीं है और एक साधु बाबा को भी मारा गया और बदले में आपने देखा कि एपी सिंह का जो कि इन तमाम मामलात को कराने वाला बंदा है उसका एक अच्छे से इस्तकबाल किया गया। अब आपने देखा था कि मुस्कान ने सिर्फ 2-3 सबूत सामने वो लेके आई थी और उसके चैनल को डिमोनेटाइज करा दिया गया और एक साथ में ये भी लिखा हुआ आया था कि अगर आइंदा इस तरह की कोई आपने एक्टिविटी की जो कि हमारी कम्युनिटी गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी हो रही है तो आपके चैनल को परमानेंट बंद कर दिया जाएगा। अब मैंने भी कुछ सबूत लेके आने हैं, उसके लिए एक अलग से मैंने चैनल बनाया है। आप उस चैनल को मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, सब्सक्राइब करें। जैसे ही मैं सबूत दिखा दूंगा उसके बाद चाहे आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस वक्त मेरा मेन मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि मैं अपने चैनल को जो है प्रमोट करूं या इस तरह से कुछ भी। मैं नया चैनल सिर्फ इस वजह से बनाया है कि जो भी सबूत हुआ करेंगे वो मैं उस चैनल के ऊपर दिखाया करूंगा, क्योंकि ये मेरी मेहनत है इस चैनल के ऊपर। मैंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत की है, मैं इसके ऊपर फ़नी वीडियोस बनाता हूं और मेरा अपना कंटेंट इसी चैनल के ऊपर होता है। तो इसलिए इस चैनल के ऊपर मैं इस तरह की कोई भी एक्टिविटी जिससे कि मेरे चैनल को कोई ख़तरा हो मैं नहीं करने वाला। तो आपने बस ये जो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने दिया हुआ है इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। जैसे ही सबूत दिखा दूंगा उसके बाद आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं 3-4 वीडियोज़ सबूत की लेके आऊँगा और उसके बाद चाहे आप चैनल को दोबारा से अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि उसके बाद वो चैनल आपके काम का वैसे भी नहीं रहेगा। तो इस वक्त आपने देखा कि अच्छा सा उद्घाटन किया गया है घर का और जो हमारे पास सबूत आए हैं, मैं बड़े अरसे से इस बारे में बात कर रहा हूँ, बार बार चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ कि सीमा का एक भाई है जो कि दुबई में रहता है। अब आप सोचेंगे कि भाई तो इसका एक ही है, आसिफ, जो कि पाकिस्तान में रहता है, तो दुबई वाला कौन सा भाई हो गया। कई बार मैंने इस बारे में बात की और क्लियर तरीके से बात की कि सीमा के जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके ज़रिए ये हिंदुस्तान तक पहुंची है वो ना पाकिस्तान का है ना ही वो इस वक्त हिंदुस्तान में रहता है। वो है हिंदुस्तान का लेकिन रहता दुबई में है। तो दुबई वाले भाई ने इसके साथ कुछ इस तरह की चीज़ें की हैं जिसके बाद इसका घर भी कंप्लीट हुआ, क्योंकि जो हमारी इतलात हैं उनके मुताबिक जो पैसा एपी सिंह के अकाउंट में गया था वो सीमा तक नहीं पहुंचा। तो जो पैसे सीमा का जो नया भाई बना है, नया भाई तो नहीं है, वो एपी सिंह से पहले का भाई है, उसने ये तमाम पैसे दिए थे। तो तमाम चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं, हम तक कुछ सबूत पहुँचे हैं और मैंने सोचा हुआ है कि इन तमाम सबूतों को नए चैनल के ऊपर मैं लेके आऊँगा। वो तमाम सबूत मैंने अपने पास महफूज करके रखे हुए हैं। अगर आप ज़ाती तौर पे इन सबूतों को देखना चाहते हैं और अभी देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को तो सब्सक्राइब करें जो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। लेकिन ज़्यादा जल्दी देखना है आपने तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, मैं आपको वो तमाम सबूत इंस्टाग्राम पे भेज दूंगा। क्योंकि अब मेरा नहीं ख्याल कि इतना कुछ हमारे साथ हो रहा हो और हम फिर भी चुप करके बैठे रहें, क्योंकि आपने हमें सब्सक्राइब किया था सच्चाई देखने के लिए। अब हमें बताया गया कि सीमा को डिपोर्ट किया जा रहा है, हम भाग के गए बॉर्डर वाली साइड पे और बदले में जो है आप सब ने बैड कमेंट्स किए कि आप अच्छाई नहीं दिखा रहे और झूठ फैला रहे हो। तो अब क्या सबूत थे, किस बेस पे हम गए थे, वो तमाम चीज़ें मैं अपने नए चैनल के ऊपर लेके आऊँगा और आप भी हैरान रह जाएंगे कि यार हम इस केस को इतना आसान समझ रहे थे लेकिन ये तो बड़ा ही उलझा हुआ केस है। सीमा के लिए बड़ी परेशानियां पैदा होने वाली हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ें सामने आएंगी और इतनी ज़्यादा चीज़ें सामने आएंगी कि सीमा भी परेशान हो जाएगी कि इन तमाम चीज़ों की तो मेरी कोई वीडियोस थी ही नहीं, मैंने कभी बनने ही नहीं दी और ये कहाँ से बन गई थी। तो जिन लोगों का सीमा ने इस्तेमाल किया था, दरअसल उन लोगों को भी अंदाज़ा हो गया था कि ये हमारा इस्तेमाल कर रही है। उन लोगों तक मेरा राब्ता हुआ और उन्हीं लोगों ने जो सीमा का साथ दे रहे थे
तमाम तर सबूत मुझे दे दिए हुए हैं और सीमा की गर्दन से पकड़कर सीमा को बाहर निकाला जाएगा, इस तरह के सबूत हैं। और जैसा कि उद्घाटन हुआ है घर का, मुझे एक चीज़ अच्छी लगी है कि यार वो चलो सचिन की जो गरीब फैमिली थी उनको एक थोड़ा सा अच्छा रूम मिल जाएगा। चलो इन फ्यूचर जब सचिन की शादी होगी उसके पास एक अपना रूम तो होगा ना। अभी क्योंकि अपना रूम नहीं था और कंजस्टेड घर बना हुआ था तो उसमें एक रूम बना दिया गया है। अच्छा रूम है, काफ़ी बेहतर रूम बना हुआ है, आपने देखा होगा वीडियो के अंदर। तो ये तमाम चीज़ें हो रही हैं और जो अगले आने वाले दिन हैं इनके अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। हमें रिपोर्ट दी गई थी जो कि ऑफिशियल रिपोर्ट थी। कभी कभार तो सोचता हूँ कि चैनल के ऊपर दिखा दूँ जो मैंने न्यू चैनल बनाया है, लेकिन उसमें यह है कि जिस बंदे ने वो सबूत हमें दिए हैं फिर उसके लिए बड़ा मसला बन जाएगा। तो वो वक्त आने पे वो तमाम चीज़ें भी दिखाई जाएंगी, लेकिन जो हमारे पास सबूत हैं जो कि सीमा के पाकिस्तानी साइड से सबूत हैं या फिर जिन लोगों ने सीमा की मदद की पाकिस्तान से लेकर इंडिया तक, और उन लोगों का इस्तेमाल करने के बाद उनको जितने पैसे कहे गए थे उतने नहीं दिए गए, बल्कि दिए ही नहीं गए, और इस्तेमाल करने के बाद सीमा ने राब्ता ही ख़त्म कर दिया है। ATS ने इन तमाम चीज़ों की जांच तो कर ली हुई है, लेकिन अभी तक आवाम के सामने नहीं लेके आए। और हैरत मुझे इस बात की है कि ये तमाम तर चीज़ें सामने आने के बावजूद ATS की तरफ से ये जो उद्घाटन हुआ है या ये खुलेआम जो चीज़ें हो रही हैं उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया। क्यों नहीं लिया गया, क्या इसका कारण है, क्या इसकी वजह है, ये तो वक्त के साथ साथ ही सामने आएगी। इसके साथ साथ आपको मैं ये भी क्लियर कर देता हूँ कि सीमा का जो नया भाई है उसके ऊपर भी कुछ बातें उठाई गई थी AP सिंह की तरफ से। उनके तमाम सबूत भी हमारे पास आ चुके हैं। क्या बातें थी, किस वजह से की गई थी, वो तमाम भी नए चैनल के ऊपर लगाई जाएंगी। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जो सीमा का वो वाला भाई जो पहले का भाई है लेकिन नया भाई तस्वूर किया जा रहा है, उसने बहुत जल्द हिंदुस्तान आना है और सीमा के घर पे भी आएगा। उसका इस्तकबाल भी सेम इसी तरह से किया जाएगा जिस तरह से कि अभी AP सिंह का किया गया था जब ये सीमा के घर पे आया था। और क्या वजह है कि इतना टाइम गुजर गया, हम बॉर्डर पे भी गए फिर भी सीमा नहीं आई, बल्कि हमें एक शॉकिंग चीज़ देखने को मिली। हम बॉर्डर पे गए हुए हैं और हमें जो देखने को मिला वो ये था कि सीमा अपने घर का उद्घाटन करवा रही है। तो अब ये चीज़ देखने को मिली, ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट था, इस पे आपने कमेंट किए, बैड कमेंट्स भी किए उसमें, तो उसमें कुछ आपकी भी गलती नहीं है, क्योंकि जो दिख रहा था वो कुछ और था और जो बताया जा रहा था या जो एक्चुअल रियलिटी है वो कुछ और है। तो अभी जो हिंदुस्तान के लोग हैं उनको अपना बनाने की कोशिश की जा रही है, हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, और इस तरह से ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। और इन फ्यूचर आपको अभी से बता रहा हूँ, एक तो मैंने आपको बताया था कि जब सीमा को पाकिस्तान डिपोर्ट किया जा रहा होगा इसके साथ कोई ना कोई हादसा हो जाएगा, ये भी आपने लिख के रख लेना है। और इस चीज़ के सबूत मैं अपने सेकंड चैनल के ऊपर ज़रूर दूंगा। और आपको ये भी मैं क्लियर कर दूं कि सीमा के घर पे एक अटैक होगा। अब आप सोच रहे हैं कि यार ये कैसी बात कर रहे हैं, ऐसा इसके पास कौन सा सबूत आ गया है, वो भी आया हुआ है। हमें हर चीज़ क्लियर तरीके से बताई जाती रही है, आज तक जो भी बताया गया है क्लियर हुआ है, सामने आया है। अभी बस एक ही चीज़ जो हमारी ठीक नहीं निकली वो यही थी कि जी सीमा को अगले 3-4 दिन में डिपोर्ट किया जा रहा है। उस हवाले से हम बॉर्डर पे चले गए, लेकिन हमें साथ में एक वीडियो देखने को मिली। इसके बाद से यही अंदाज़ा मैंने लगाया है और हमारे जो बाकी तज्ज़ियाकार हैं उन्होंने भी यही लगाया है कि अभी भी सीमा को हफ़्ता 2 हफ़्ते या शायद इससे भी ज़्यादा का टाइम लग सकता है पाकिस्तान आने में। तो जब सीमा को पाकिस्तान भेजा जाएगा उससे पहले सीमा के घर पे एक अटैक होगा। कौन लोग अटैक करेंगे इस चीज़ का पता ही नहीं लगेगा किसी को कि किसने अटैक किया था, और इस दौरान सीमा को ज़ख्मी किया जा सकता है ताकि सीमा ट्रैवलिंग ना कर सके, पाकिस्तान ना आ सके। और इस चीज़ का इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया जाएगा, AP सिंह की तरफ से पाकिस्तान पे इस चीज़ का बाकायदा तौर पे इल्ज़ाम लगाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक नई चीज़ जो होगी वो ये होगी कि इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन के बाद शायद AP सिंह को भी जेल हो जाए। अब आप कहेंगे कि यार इतनी बातें तुम खुल के बता रहे हो, AP सिंह छोटा बच्चा है क्या इस तरह के काम करेगा? तो ऐसा ही कुछ होने वाला है। लेकिन आज तक जितनी भी चीज़ें हुई हैं AP सिंह ने उनको अपने मुताबिक कंट्रोल किया है, तो AP सिंह को अभी भी यही लगता है कि वो कंट्रोल कर लेगा। लास्ट टाइम
आपने देखा था कि बागेश्वर बाबा से कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही थी। उन्हीं दिनों में जब मैंने बात की, उससे 3 से 4 दिन बाद आपने डिफरेंट चैनल्स के ऊपर देखा होगा कि बागेश्वर बाबा से सीमा के बारे में डिफरेंट बातें पूछी जाने लगी थी। तो ये चीज़ भी हुई। आप चाहे मेरी वो वीडियोस खोल के देखें जिसमें मैंने बागेश्वर बाबा की बात की है, थंबनेल के ऊपर बागेश्वर बाबा की तस्वीर है। और उसके बाद आप न्यूज़ चैनल्स को चेक करें कि जो न्यूज़ चैनल्स हैं 3 से 4 दिन बाद इस बात को करना शुरू हो चुके थे, और बागेश्वर बाबा ने भी इस चीज़ के ऊपर एक्शन लिया था, और बागेश्वर बाबा की तरफ से इनकार कर दिया गया था सीमा को मुलाकात के लिए, क्योंकि सीमा ने कुछ भी करके, एपी सिंह ने कुछ भी करके सीमा को बागेश्वर बाबा तक पहुंचाना था, और वहाँ पे कुछ चीज़ें फिर इन्होंने करनी थी जिसके बाद हिंदुस्तान के लोगों में मज़ीद सीमा की रिस्पेक्ट बढ़ जानी थी। तो इसी तरह से कुछ मज़ीद चीज़ें भी करने की कोशिश की जा रही हैं, जैसा कि एक साधु बाबा को मारा गया और उसी दिन ही कुछ मज़ीद साधु बाबा आए। अच्छा, मैंने न्यूज़ दी थी, उसके कितनी देर बाद आपने देखा कि जो और साधु बाबा हैं वो आए थे, आपने देखा ना। एक दिन मैंने न्यूज़ दी है, अगले दिन वो बाबे आए हुए थे सीमा के घर पे, वहाँ पे आके उन्होंने वो जो भी होता है सीमा के साथ वहाँ पे शिक्षा वगैरह जो भी आप कह सकते हैं इस चीज़ को दी गई है, और सीमा बड़ी खुश नज़र आ रही थी। आखिर क्या वजह है? एक दिन हमने न्यूज़ दी है कि एक साधु बाबा को मारा गया है, उससे नेक्स्ट डे आप मेरी वीडियोस उठा के देख सकते हैं और वो सीमा की भी वीडियो उठा के देख सकते हैं, ताकि आपको रियलिटी का पता चले जो बातें हम कर रहे हैं उनमें कितनी हकीकत है। क्योंकि अब बात आ गई है कि आप सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो, तो आप फैक्ट उठा के देखें। हमने आज तक जो बातें की हैं, पहले हमने बात की, उसके बाद आपको वो तमाम चीज़ें देखने को मिली। सीमा को मारा जाता है, हमने ये बात की, हमें बड़ी बातें सुनने को मिली। हमारे साथ जो लोग कनेक्ट हैं वो भी हम पे गुस्सा हो गए कि भाई आप कैसी बात कर रहे हो, हिंदुस्तान का तो कानून ही औरत के ऊपर बना हुआ है, तो औरत को कैसे मारा जा सकता है, चाहे वो बाहर से भी आई हो। हमने कहा नहीं, मारा जाता है भाई, मारा जाता है। हमने सबूत दिए, नहीं यकीन किया गया, और उसके बाद सीमा ने खुद इस चीज़ का इतराफ़ कर दिया। तो अभी ये तमाम बातें बताने का हरगिज़ मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं अपने आप को कोई बड़ी चीज़ साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि तमाम चीज़ें मैं सामने लेके आऊँगा और इनकी गर्दन से पकड़ूँगा। मैं बैठे बैठे अपने चैनल के ज़रिए मैं इनकी गर्दन से पकड़ूँगा, इस चैनल पे नहीं, दूसरे चैनल पे। तो काइंडली दूसरे चैनल का लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, आप लाजमी इस चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली जो भी अपडेट्स हैं, जो सबूतों वाली अपडेट्स हैं, वो आप उस चैनल पे देख सकें। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। अब हमारी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।